Yes, students, we are just continuing our previous chapter, and now we are going to discuss that कि how can we prepare trading P&L and balance sheet with adjustment. अगर हमको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखें तो हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं. सो अपन देखते हैं, हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है. तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि जैसे ही मैं आपको बताऊं कि आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ कि हम क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन देखने के बाद हमको दिखती है ट्रायल बैलेंस. तो हमेशा याद रखिए ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है, सिंगल साइड, यानी एक बार इफेक्ट होता है. और अगर हम बात करते हैं हमारी एडिशनल के, तो याद रखिए एडिशनल हर इन्फॉर्मेशन के कितने इफेक्ट्स होते हैं, 2 इफेक्ट. तो एडिशनल में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके कितने इफेक्ट्स होते हैं, 2. और जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में वो उसका एक इफेक्ट होता है. अब मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि ट्रायल बैलेंस की चीज़ कहाँ जाती है, या तो ट्रेडिंग में जाएगी, या तो P&L में जाएगी, या तो बैलेंस शीट में जाएगी. ये चीज़ ध्यान रखना. तो अब आप टिक कर लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमको सिंगल इफेक्ट देना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को तरीका ऐसा होता है कि हम पहले ट्रायल बैलेंस ना देखें और सबसे पहले हम देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन. सो दैट उससे क्या होगा कि अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो जो चीज़ हमको एडिशनल में दिखती है अपन को समझ में आ जाता है इसके अपन को 2 इफेक्ट देखने हैं. तो देखिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमको क्या दे रखा है, 5350. तो क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कहाँ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक में या शॉर्ट में लिख रही हूँ आपके नॉलेज के लिए, ट्रेडिंग में जाता है प्लस बैलेंस शीट में जाता है. यानी इसके कितने इफेक्ट पड़ने वाले हैं, 2. ये तो अपन ने कब सीखा था, जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट सीखा था उस समय. ठीक है. सो क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट क्या पड़ गए, ट्रेडिंग में आ गया और बैलेंस शीट में आ गया, 2 इफेक्ट हो गए. दैट्स इट. आगे इंटरेस्ट दे रखा है 6% पर एनम अलाउड ऑन कैपिटल. अब आप बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन चार्ज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है इससे कैपिटल क्या होने वाली होगी, इंक्रीज. तो एक इफेक्ट कैपिटल. आप बताओ, अब आप सोचो कि कैपिटल कहाँ जाती है, तो कैपिटल जाती है काय में, बैलेंस शीट के अंदर. तो एक इफेक्ट आपको कहाँ देना है इसका, बैलेंस शीट में. और इस चीज़ का आपको सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर देना है, तो आपका इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ है इसका इफेक्ट आपको सेकेंड नंबर पे काय पे देना पड़ेगा, तो आपको लगाना पड़ेगा P&L अकाउंट में. काय में, P&L. जैसे आपको याद होगा अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री सीखी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ईयर एंड पे कहाँ चला जाता है, P&L के अंदर. ठीक है. तो अब ध्यान रखो कि जैसे हमको पता पड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अब अपन देखेंगे ट्रेडिंग में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे रखा होगा तो अपन उसको क्या कर देंगे, डॉट बना देंगे. सो दैट अपन उसका सिंगल साइडेड इफेक्ट देंगे, सॉरी डबल साइडेड इफेक्ट देंगे. तो हमने कैपिटल को डॉट बना लिया, यानी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैपिटल को लिखते ही ध्यान रखेंगे कि अच्छा इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है. अगला, इंटरेस्ट एट द 6% पर एनम इज टू बी चार्ज ऑन लोन. लोन पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, 6% पर एनम. तो आपको पता है लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, प्लस ये क्या है, ड्यू है. यानी अब आप सोचो कि आपके लिए क्या खड़ी हो जाती है, एक लाइबिलिटी. आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना था बट आपने पे नहीं करा, तो ये क्या बन गई आपके लिए, लाइबिलिटी बन गई. ठीक है. तो आपके लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी. तो पहली चीज़ ये बैलेंस शीट में शो हो जाएगी. दूसरी चीज़ क्या, ये नॉमिनल नेचर से रिलेटेड है. यस, यानी कि ये काय में आनी चाहिए, P&L में आनी चाहिए. तो अपन लोन को देख के क्या कर सकते हैं, डॉट बना लेते हैं. तो अब क्वेश्चन में देखते हैं अपन ट्रायल बैलेंस में हमको लोन कहाँ दिख रहा है. तो हम लोग देखते हैं लोन कहाँ दिखा, कैपिटल के ऊपर. तो इस पर डॉट बना लो, यानी कि इसको पढ़ते ही हम ध्यान रखेंगे कि इसका डबल इफेक्ट देना है. आगे, अ बिल फॉर 225 वॉज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. हमने 225 रुपीज़ का बिल रिसीव करा कस्टमर से, यानी ये क्या हो गया हमारे लिए, बिल्स रिसीवेबल, बट हम रिकॉर्ड करना भूल गए. तो जल्दी बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब अपन ने जनरल पढ़ी थी तब कि डेटर और BR में क्या डिफरेंस होता है. तो डेटर नॉर्मल कस्टमर होता है जो विद इन एन ईयर पेमेंट कर सकता है, और बिल्स रिसीवेबल एक स्पेसिफिक डेट पे करते हैं. तो हमको पता पड़ा कि हमको एक इंसान से बिल्स मिल गया, यानी कि हमारे बिल्स रिसीवेबल क्या होने वाले हैं, इंक्रीज. प्लस उस इंसान को डेटर हमने अज्यूम कर रखा था तो उसको क्या करेंगे, माइनस. तो इसके 2 इफेक्ट काय में जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल में और डेटर में. अब आप बताइए दोनों चीज़ें कहाँ होती है, बैलेंस शीट में. तो अब अपन पढ़ते हैं कहाँ दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल. देखिए यहाँ दे रखा है बिल्स रिसीवेबल, तो इस पर बना लेते हैं डॉट. यहाँ दे रखा है डेटर, तो इस पर बना लेते हैं डॉट. यानी जैसे ही अपन इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो अपन क्या कर देंगे, इस चीज़ को डाल देंगे. ठीक है. आगे हम बात कर सकते हैं, ₹50 आर ड्यू टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स. यानी हमको 50 रुपीज़ काय के लिखने हैं, बैड डेब्ट्स के, एंड प्रोविजन कितना क्रिएट करना है, 10%. तो देखिए सबसे पहले डेटर पे हमको प्रोविजन क्रिएट करना है और बैड डेब्ट्स लिखना है. तो सबसे पहले देखते जाइए बैड डेब्ट्स कितना दे रखा है, 100. तो बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट करना है प्लस डेटर का. तो डेटर अपन इधर लिख ही चुके हैं. दैट्स इट. अब इससे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हमको सोल्यूशन करना है, तो उसके पहले हमको ये ध्यान देगा कि जो जो चीज़ों के आगे हमने डॉट बना रखा है उनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हम डाल देंगे. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ आप फॉर्मेट बना लीजिएगा. जैसे ट्रेडिंग है, P&L है,
तो ट्रेडिंग P&L का एक साथ और बैलेंस शीट का। मैंने ऐसा काम किया है कि मैंने लेफ्ट साइड में ट्रेडिंग एंड P&L बनाया है, यहाँ पे ट्रेडिंग बनाऊंगी, यहाँ पे P&L और यहाँ पे बनाइए बैलेंस शीट। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसे बना सकते हैं, बट बेटर होता है कि हम पैरेलल वर्किंग कर लें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमको बोल रहा है सबसे पहले ट्रेडिंग P&L। तो आपको पता है शुरुआत ट्रेडिंग P&L से होती है, तो ट्रेडिंग बना लेते हैं पर्टिकुलर अमाउंट और लिखेंगे क्या, अगर ओपनिंग स्टॉक है लिख दो, परचेजेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स है, तो अपन लिख देंगे। अब स्टार्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में डेटर्स क्रेडिटर दे रखे हैं, बट इस पर तो क्या है डॉट बना हुआ है, यानी कि ये अपन को बाद में लिखना है। तो अपन सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, वेजेस। क्या लिख लेते हैं, वेजेस। तो देखिए वेजेस कितने के 4683, तो ये जाएंगे काय में, ट्रेडिंग में जाएंगे। तो अब अपन लिख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में टू वेजेस 4683, यस और नो मेंशन कर दिया। अब इसके बाद हमको आगे क्या दिख रहा है, बिल्स रिसीवेबल, बट इस पे तो डॉट है, इसको बाद में लिखेंगे। अब क्या दिखा हमको, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। ठीक है, कैश इन हैंड, जल्दी बताओ कैश इन हैंड अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है कि लाइबिलिटी होता है, या ट्रेडिंग P&L से रिलेटेड है। तो ये चीज़ तो अपने पास कैसे रिलेटेड होती है, बैलेंस शीट से। ये अपने लिए असेट्स है, तो ये काय में जाएगा, बैलेंस शीट में। तो अब अपन बैलेंस शीट में हैंड टू हैंड डाल सकते हैं 360 रुपीज़ की, क्या डाल सकते हैं, कैश इन हैंड। तो लिख दीजिए कैश इन हैंड 360 रुपीज़। फिर हमको क्या दिखा, कैश एट बैंक कितने रुपए, 2500, तो लिख देते हैं, ये भी हमारे लिए असेट्स है, तो कैश एट बैंक लिख देते हैं 2500 रुपीज़। देन व्हाट वुड बी देयर, तो देयर इज अ परचेज एंड सेल्स। तो कैन वी से दैट कि ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी चाहिए, तो लिख दीजिए परचेज एंड सेल्स। परचेज कितने की है 10,944 और सेल्स है 25,360, तो लिख देते हैं। परचेज ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो लिख देते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक तो कुछ था नहीं, टू परचेजेस लिख दिया 10944 और माइनस करके रिटर्न लिख दो, और अगर रिटर्न कहीं हो तो लिख देना, अदरवाइज बाहर अमाउंट एज इट इज आ जाएगा। और सेल्स लिख देते हैं, बाय सेल्स 25360। आप चाहो तो इंटरनली लिखो, और क्वेश्चन में अगर आपको दिख गई है रिटर्न तो आप हैंड टू हैंड एडजस्ट भी कर सकते हो। आगे हमको क्या दिखता है, परचेज सेल के बाद दिखता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट भी देखो बेटा दो हैं, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। तो याद रखिए जो डेबिट में डिस्काउंट है वो आपके लिए क्या है, लॉस है, और जो क्रेडिट में डिस्काउंट है वो आपके लिए इनकम है। तो लिख देते हैं डेबिट में डिस्काउंट है 260, क्रेडिट में 130। तो ये है कैसे रिलेटेड, P&L से रिलेटेड, नॉमिनल है ना, तो कहाँ जाएगा, P&L में। तो P&L में लिख देते हैं टू डिस्काउंट। आप थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर दीजिएगा, जैसे हाफ पोर्शन ट्रेडिंग के लिए रख लीजिए, हाफ पोर्शन P&L के लिए। ठीक है, तो टू डिस्काउंट करके 260 लिख देते हैं, और टू डिस्काउंट करके 130 लिख देते हैं। बट उसके पहले एक लाइन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखना होगा। ठीक है, पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैरी होता है, जैसा हमने पढ़ाई है लास्ट क्लास में। ठीक है, फिर उसके बाद हम इनकम और एक्सपेंसेस जो भी हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, आगे हमको क्या दे रखा है, तो आगे हमको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो ये है, ट्रेडिंग P&L डिस्काउंट के बाद रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट एंड टैक्सेस 1380 के, तो एज इट इज़ इस पर डॉट नहीं है तो डायरेक्ट डाल देते हैं कि ये काय का आइटम है, P&L का। तो लिख देते हैं टू रेंट एंड टैक्सेस 1380, दैट्स इट, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। आगे हमको क्या दिख रहा है, तो आगे हमको चीज़ दिख रही है प्लांट। जल्दी बताओ प्लांट अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है। तो अपन प्लांट को कहाँ लिख देंगे, असेट्स में। देखो कितना है 5360, तो असेट साइड में मैंने क्या लिख दिया, प्लांट 5360। आगे प्लांट के बाद क्या बनती है, सैलरी। तो सैलरी क्या है, नॉमिनल नेचर की चीज़ है, यानी ये काय में आनी चाहिए, P&L में। तो सैलरी लिख देते हैं जितने रुपए के 1940 लिख दिया मैंने, टू सैलरी 1940। जो चीज़ें आते जा रही है हम लिखते जा रहे हैं। आगे सैलरी के बाद दिखता है एडवर्टीजमेंट 500 रुपीज़ लिख दो, ये भी P&L से रिलेटेड है तो एडवर्टीजमेंट 500। देन वी हैव जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं, जनरल एक्सपेंसेस 2560, तो लिख देते हैं जनरल एक्सपेंसेस भी P&L से रिलेटेड है, तो लिख दिया मैंने जनरल एक्सपेंसेस 2560, दैट्स इट। फिर आता है लोन। तो अब आप बात रखिए, लोन को हमने छोड़ देना है अभी। क्यों छोड़ना है, जस्ट बिकॉज हम इसके बारे में क्या सोचने वाले हैं कि ये चीज़ तो हमको एडिशनल में दे रखी है, यानी इसके अपन को दो इफेक्ट देने, तो इसको अपन बाद में करेंगे। फिर दिखा क्या, कैपिटल, तो इसको भी अपन बाद में करेंगे, क्योंकि इसके कितने इफेक्ट देने, दो इफेक्ट्स देने। देन देयर वॉज अ ड्राइंग कितने रुपए की है, 725, तो अपन चाहें तो ड्राइंग को लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ड्राइंग को मैंने कैपिटल अकाउंट में लिख दिया है। ड्राइंग है तो हम सबसे पहले कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, तो आप चाहें तो ड्राइंग छोड़ सकते हैं, बट ड्राइंग जो है कैपिटल में से क्या होगी, माइनस, तो माइनस कर देंगे ड्राइंग 725 की। ठीक है,
आगे हमको क्या दिखता है, बेड डेप्स। तो बेड डेप्स पढ़ के हमको पता है कि ये तो क्या करेगा, स्पेस करेगा। पर ये एडजस्ट होने के बाद अपन देख लेते हैं कि अब क्या दिख रहा है, लॉरी दिख रहा है, मोटर लॉरी। तो मोटर लॉरी कितने की है, 2500 की। तो अब ये क्या अपने लिए असेट्स है, तो कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट में। तो लिख दिया मैंने मोटर लॉरी 2500, दैट्स इट। अब इसके बाद अपन देखेंगे एडजस्टमेंट। देखिए जो जो चीज़ों पे डॉट है वो सब चीज़ें छोड़ के हम सारी चीज़ें डाल चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है हमको क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 5350। इसके कितने इफेक्ट जाते हैं बेटा, 2। यानी ट्रेडिंग में भी लिखना है, बैलेंस शीट में भी। तो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट में लिख देती हूँ। मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया स्टॉक कितने का, 5350। अब ट्रेडिंग में कहाँ लिखते हैं, तो आपको पता है ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 5350। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड एडजस्टमेंट बोल रहा है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। कैपिटल पे आपको क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट। तो सिंपल सी बात है, इससे कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले 6% निकालिए। तो कैपिटल हमको कितनी दे रखी है, अब एडिशनल के पहले अपन को ट्रेडिंग देखना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस में कितना दे रखा है, कैपिटल दे रखा है 10,000। तो अपन लिख देते हैं कैपिटल इज 10,000 प्लस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 600। कैसे आया, तो 10,000 का 6% इज 600 लिख देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट इसका क्या दे देंगे, तो इसका सेकेंड इफेक्ट दे देंगे अपन ट्रेडिंग P&L में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए, 600, दैट्स इट। ये डाल दीजिए। इसके बाद आगे अपन को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट अलाउड फॉर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज ड्यू फॉर 9 मंथ्स ऑन लोन। लोन पे कितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, ठीक है। कितना है, 6% के अकॉर्डिंग। तो देखिए लोन कितना है, हमको दे रखा है, लोन दे रखा है हमको 1000। तो सिंपल सा सबसे पहले लोन लिखेंगे। लोन हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो लिख देंगे काय में, लाइबिलिटी साइड में लिख देते हैं हम लोन। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन अपन कैलकुलेट करना मैं आपको बता देती हूँ। जैसे लाइबिलिटी है तो आपने लाइबिलिटी साइड में लिख दिया 1000, बट अब देखो 1000 रुपीज़ तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। अब इस पर आपको इंटरेस्ट कितने % से चार्ज करना है, 6%। बट आपको इंटरेस्ट लगाना कितने मंथ्स का है, 9 मंथ का। तो ये जो 6% रेट है पूरे 12 मंथ्स की दे रखी है। तो अपन सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 वाला। तो आंसर आता है अपने पास 1000 का वैल्यू है, 6% है, और कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 9 मंथ्स का। और डिवाइड कैसे करेंगे, 12 से, क्योंकि ये पूरे 12 मंथ्स का है। तो अपन को 9 मंथ की वैल्यू निकालनी है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 से काटा 500, 00 से टर्मिनेट, 5 9 ज़ा 45। यानी पूरे साल का इंटरेस्ट कितना देना बाकी था, 45 रुपीज़। ये हमारी साइड से ड्यू चल रहा है, यानी हमारे लिए अभी भी क्या बन गई, लाइबिलिटी। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं अपन कि इंटरेस्ट अपने लिए एक तरीके से एक्सपेंसेस है। तो अपन क्या करने वाले हैं, इसका पहला इफेक्ट दे दो P&L अकाउंट में, सेकेंड इफेक्ट अपन काय में दे सकते हैं, बैलेंस शीट में। अपनी लाइबिलिटी हमने पे नहीं कर रखी तो लिख देते हैं। सबसे फर्स्ट बैलेंस शीट में दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह अपन बोल देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसा कर सकते हो, 45 रुपीज़। और दूसरा इफेक्ट कहाँ दिया हमने, P&L के अंदर। तो P&L में अपन इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देते हैं 45 रुपीज़, दैट्स इट। आगे क्वेश्चन अपन को बोल रहा है कि अ बिल फॉर ₹225 वॉज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने सामने वाली पार्टी से बिल्स रिसीवेबल कितना रिसीव किया, 225 का। कितने का रिसीव किया, 225 का, ठीक है। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, अपने को 2 इफेक्ट देने हैं। तो पहली चीज़ आप ये देखिए कि बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो देखिए हमने बिल्स रिसीवेबल पे डॉट बनाया होगा। बिल्स रिसीवेबल ऑलरेडी कितने हैं, 361। तो लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल 361 प्लस जो एडिशनल बिल रिसीवेबल हमारे पास बना वो कितने का था, 225। लिख दो 225 ऐड कर दो, इससे बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो गए। तो अल्टीमेटली कितना हो जाता है, 586, 516 628 325, 586। अब आगे हम देख सकते हैं डेटर हमारे पास है, उसमें से हमको कम करना है। तो लिख देते हैं डेटर हैं 8175, बट इसमें से तो बिल्स रिसीवेबल आ गए तो माइनस कर दो बिल्स रिसीवेबल 225। अब जो भी अमाउंट आएगा उसके अंदर से अपन को क्या करना है, और आगे एडजस्टमेंट करना है। तो इसका अमाउंट बाहर नहीं लिखेंगे। अब आगे लास्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है ₹50 आर टू बी राइट ऑफ एज बेड डेप्स। मतलब हमारे पास 50 रुपये किसकी फॉर्म में थे, बेड डेप्स की फॉर्म में। मतलब सामने वाले इंसान ने बोल दिया हम पैसे नहीं दे रहे। तो अपन क्या करते हैं, बेड डेप्स देखते हैं। सबसे पहले डॉट बना हुआ है, कितने का बेड डेप्स हुआ बेटा, 725 का। तो लिख लेते हैं, अरे नहीं एक सेकेंड देख लीजिए, ठीक है। बेड डेप्स लिख देते हैं 725 का, ठीक है। तो हमको पता पड़ा कि 50 का तो और बेड डेप्स हो गया। बेटा बेड डेप्स जो है वो नीचे से सेकंड नंबर पे यानी 100 है। ये मैंने लाइन सही से नहीं देखी, 100 रुपीज़ का।
तो अपन लिख देते हैं, बेड डेप्स काट के मैं लिख देती हूँ 100 रुपीज़ का है, बट एडिशनल बेड डेप्स कितने का हो गया 50 का, तो अल्टीमेटली बाहर कितना चला जाता है 150, ये हो गया। दूसरी चीज़ इसका इफेक्ट काय में से देंगे, डेटर में से माइनस करके। तो देखो डेटर कितने थे 8175 में से 225 माइनस किया, अब बेड डेप्स भी क्या कर दो माइनस कर दो। तो अल्टीमेटली जो भी हमारे पास डेटर बचते हैं उसका अपन क्या बना लेंगे 10% प्रोविजन। तो देखो 8175 माइनस 225 माइनस 50, यानी कि अल्टीमेटली आप माइनस करते हो तो 7900 के आपके पास क्या आते हैं डेटर्स। डेटर्स है 7900 और इस पे अपन को प्रोविजन कितना बनाना है 10%, यानी कि प्रोविजन कितने का हो जाएगा 790। हैंड टू हैंड ये एडजस्टमेंट भी कर दिया, माइनस कर दिया प्रोविजन का वैल्यू, तो अल्टीमेटली डेटर कितने हो गए 7110। दैट्स इट, होप यू गॉट इट। और हमने प्रोविजन बनाया है तो लिख देते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 790, दैट्स इट। अब इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बट अब अपन को करना है टोटल। तो सबसे पहले करिए ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज। ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे तो टोटल करेंगे 25,360 प्लस 5,350, टोटल आ जाता है 30,710। और डेबिट की टोटल करेंगे तो 1094 प्लस 4683 का वेजेस है, और हमारे पास जो भी अल्टीमेट टोटल आएगी उसके अंदर से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना आता है 15083। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास कितने का 15083, दैट्स इट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को अपन ने कॉपी किया कहाँ पे, क्रेडिट साइड में P&L अकाउंट में, तो कॉपी किया तो एज इट इज़ लिख दिया 15083 प्लस डिस्काउंट दिया हमने 130 का, तो टोटल देख लेते हैं इधर वैल्यू टोटल कितनी आ जाती है 15213। अब करेंगे हम डेबिट की टोटल, तो बैलेंसिंग फिगर काय में आ रहा है डेबिट में, तो लिख देते हैं टू नेट प्रॉफिट। बेटा बैलेंसिंग आप लोगों को करनी आ रही है, अपन चैप्टर जो है जब अपन ने फंडामेंटल पढ़ा था ना उसी टाइम में सेकंड चैप्टर से ही आप बैलेंसिंग ही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो आपको पता होगा कि क्रेडिट में से डेबिट माइनस करते हैं और बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट। अब ध्यान रखिए ये नेट, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आता है P&L में, वैसे नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है बैलेंस शीट में। तो अपन अपनी बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट को काय में ऐड करेंगे कैपिटल में, अगर लॉस होता तो क्या कर देते माइनस, तो प्लस किया नेट प्रॉफिट 6988, ठीक है। अब कैपिटल को भी एडजस्ट कर देते हैं, 10,000 प्लस इंटरेस्ट चार्ज किया 600 प्लस कर दिया, नेट प्रॉफिट चार्ज प्लस कर दिया 6988 और ड्राइंग 725 की माइनस कर दी, तो अल्टीमेटली कैपिटल हो जाती है 16,863, दैट्स इट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं टोटल कर देते हैं, तो लाइबिलिटीज़ की टोटल कर दो और असेट्स की टोटल कर दो। तो असेट्स की टोटल करने जाओगे तो अल्टीमेटली आएगी 23766 और लाइबिलिटीज़ की टोटल करोगे तो 23766, दैट्स इट। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनकी आप प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा। थैंक यू।